साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के करीबी ज़राए ने दावा किया है कि जनरल राहील शरीफ के दौर में डॉन लीग्स का मामला खड़ा करने का बुनियादी मकसद आर्मी चीफ की मुद्दत मायाद में तोसी हासिल करना था, लेकिन नवाज शरीफ ने दबाव में आने की बजाय तोसी देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राहील शरीफ के करीबी ज़राए का दावा है कि इन्होंने अपनी मुद्दत मायाद में तोसी हासिल करने की कोई कोशिश नहीं की थी। ताहम जनरल राहील शरीफ के इस दावे को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच और चौधरी निसार अली खान ने सख्ती से रद्द कर दिया है कि इन्होंने नवाज शरीफ से अपनी मुद्दत मायाद में तोसी हासिल करने की कोशिश नहीं की थी। याद रहे कि पिछले दिनों मुस्लिम लीग नून छोड़कर जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जनरल राहील शरीफ तब के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से तोसी हासिल करना चाहते थे और मियाँ साहब बार बार इनसे गिला करते थे कि देखें आपका राहील शरीफ मेरी जान नहीं छोड़ रहा। अब्दुल कादिर बलोच के इस बयान के बाद जनरल राहील शरीफ के करीबी समझे जाने वाले एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब ने दावा किया था कि शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान ने राहील शरीफ को ओहदे में तोसी की पेशकश की थी, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। ताहम अब साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने सख्ती से राहील शरीफ के हवाले से इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि उन्होंने नून लीग की हुकूमत के दौरान शहबाज शरीफ के साथ मिलकर उन्हें आर्मी चीफ के ओहदे में तोसी देने की पेशकश की थी। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि इससे भी ज़्यादा मुज़्ज़िका खेज़ बात यह है कि बकौल शख्स से हमने उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा देने की तजवीज़ पेश की थी। याद रहे कि अब्दुल कादिर बलोच की तरह चौधरी निसार अली खान ने भी पार्टी की क़यादत के साथ इख्तलाफात की वजह से मुस्लिम लीग नून छोड़ दी थी। ताहम नून लीग से वाबस्तगी ख़त्म करने के बावजूद अब्दुल कादिर बलोच और निसार अली खान इस बात पर मुसर हैं कि राहील शरीफ बतौर आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से अपनी मुद्दत मायाद में तोसी हासिल करना चाहते थे। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने जनरल राहील शरीफ के हवाले से दावा किया था कि एक रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद PM ऑफिस से रवाना हो रहे थे तो उनसे शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान ने रब्ता किया, जिन्होंने इन्हें तोसी की पेशकश की। जनरल राहील शरीफ ने अमजद शुएब को बताया कि शहबाज और निसार ने कहा कि वो इन्हें बतौर आर्मी चीफ तोसी देना चाहते थे। जनरल शुएब के मुताबिक राहील शरीफ तोसी इसलिए नहीं लेना चाहते थे कि वो कई माह पहले ही ऐलान कर चुके थे कि 3 साल का अरसा पूरा करने के बाद वो मजीद मुलाजमत नहीं करेंगे। शुएब ने कहा कि राहील शरीफ के मुताबिक जब उन्होंने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया तो उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे की पेशकश की गई, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी, क्योंकि वो ऐसा ओहदा नहीं लेना चाहते थे जिसमें वो सरबराह तो हों लेकिन उनके पास करने के लिए कोई काम ना हो। अब चौधरी निसार अली खान ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मैं यहाँ दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में इन बातों की तरदीद करना चाहूँगा जो जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने जनरल राहील शरीफ के हवाले से मुझसे मंसूब करके कही हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना सरासर गलत है कि शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मैंने राहील शरीफ को तोसी की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं जब मेरे पास ऐसा करने के लिए कोई इख्तियार है और ना ही वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इस हवाले से मुझे कोई अथॉरिटी दी थी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मजाक तो ये कहना है कि हमने जनरल राहील शरीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे की पेशकश भी की थी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कोई पेशकश करना तो दूर की बात, ये तजवीज़ भी हमारे जहन में कभी नहीं आई। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि ये इंतहाई हसास सरकारी मामलात हैं और हमें इसने ये कहा उसने ये कहा जैसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि यकतरफा और नाकिस बयानात पर खुलकर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले से ही मखदूश हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। लिहाजा अब्दुल कादिर बलोच के बाद अब चौधरी निसार अली खान की वजाहत के बाद एक बात तो तय हो गई है कि राहील शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ दौर में अपने ओहदे में तोसी की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो ना माने। नवाज शरीफ के करीबी ज़राए का कहना है कि राहील शरीफ के दौर में डॉन लीग्स का मामला भी इसीलिए खड़ा किया गया ताकि हुकूमत पर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को तोसी देने के लिए दबाव बढ़ाया जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।